विनेश, अब एसईओ तो हो गया खत्म, यस बिल्कुल राइट। अब आ गया जीईओ। यस चलो ठीक है, तो आज बिजनेस ओनर्स को बताओ जिनके पास वेबसाइट्स है, सब बोलते हैं एसईओ करेंगे एसईओ करेंगे, राइट? राइट बट एसईओ क्यों खत्म हो रहा है राइट और ये जीईओ क्या है? राइट। सो सर बेसिकली एसईओ समझ लेते हैं कि क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट, पहले गूगल का दबदबा रहता था एसईओ के बारे में कि आप कोई भी चीज़ें सर्च करते हो तो गूगल पे वो रैंक होती थी, वेबसाइट आपकी रैंक होती है तो यूज़र डायरेक्टली आपकी वेबसाइट पे आता है। हाँ, मतलब सबको ये कोशिश होती है कि मेरी वेबसाइट टॉप कम से कम 3-4 रिजल्ट्स में आ जाए। हर तो कोई ये वहाँ पे क्लिक करेगा, अगर सेकंड थर्ड पेज में आता है तो कोई वहाँ तक नहीं जाएगा। नहीं आता है, सब चाहते हैं कि फर्स्ट पेज राइट मेरी वेबसाइट आ जाए। राइट, तो एसईओ पे फोकस किया जाता था कुछ टाइम पहले तक, बट अब जब से एआई आया है तब से जीईओ पे ज्यादा फोकस हो रहा है, दैट इज जनरेटिव इंजन ऑप्टिमाइजेशन। राइट, राइट, तो सर्च इंजन की जगह अब जनरेटिव इंजन की बात हो रही है, जनरेटिव इंजन। ताकि जो जनरेटिव इंजन क्या है कि जो आपका जनरेटिव कंटेंट है, एआई जनरेटिव, जनरेटिव उसके ऊपर बात होती है। क्योंकि अब मैक्सिमम लोग जो है वो गूगल पे सर्च करने के बजाय जो आपके एआई टूल्स हैं, लाइक चैट जीपीटी हो गया, परप्लेक्सिटी हो गया, जेमिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट को गया, लोग इन पे अपनी क्वेरी सर्च करते हैं और वहाँ से वो रिजल्ट देते हैं। यस, आपने देखा होगा कि अभी गूगल पे भी जब आप कोई क्वेरी सर्च करते हो, ठीक है, तो एक जनरेटिव कंटेंट क्रिएट हो तो एक कंटेंट पहले ही पैराग्राफ की शेप में आ जाता है। छोटा सा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे मिलता है। पहले क्या होता था, पहले वेबसाइट्स हाँ, आप लिंक्स ओपन करते थे, वेबसाइट ओपन करते थे, वहाँ पे जाके इन्फॉर्मेशन पढ़ते थे। हाँ जी, अब आपको इन्फॉर्मेशन आपको सर्च इंजन के पेज पे ही मिलने लगी या जो भी आप एआई ऐप यूज करते हैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बट मेन ही है कि आप अपने बिजनेस को जीईओ या आपका जीईओ या आपका बिजनेस में आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, ताकि आपका भी अगर कोई आपके बारे में कोई एआई में सर्च करे तो आपकी इन्फॉर्मेशन उससे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन आपके एआई में आ जाए। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी क्या है, क्योंकि वेबसाइट्स को रैंक तो फिर भी कर रहा है, राइट? तो वेबसाइट की रैंकिंग्स के लिए जो एसईओ में होता था कि ठीक है मेरी वेबसाइट टॉप पे है, अब उनको एआई टूल्स टॉप पे लेके आएंगे। यस राइट राइट, तो अब आपको क्या करना चाहिए कि जिससे आपकी जो वेबसाइट है वो एआई टूल्स आपकी वेबसाइट को रैंकिंग दे। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई सर्च करता है रेस्टोरेंट्स नियर बाय या बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, बेस्ट रेस्टोरेंट्स इन धर्मशाला, तो एआई जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट सर्व करेगा, आपकी वेबसाइट से कंटेंट उठाएगा, और अगर उसको इन्फॉर्मेशन काफ़ी रेलेवेंट लगती है, बहुत क्रेडिबिलिटी है उस पर, तो वो इन्फॉर्मेशन एआई जो है वो अपने यूजर को डायरेक्टली वहाँ पे सेंड कर देगा। राइट, और एक और चीज़ अभी क्या है विनेश की, अभी जैसे पहले एसईओ पे क्या होता था, कीवर्ड्स की बात होती थी, ठीक है? यस, कीवर्ड, कोई मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मुझे डायबिटीज़ का इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो मैं वहाँ डायबिटीज़ को कीवर्ड दूंगा। राइट, कीवर्ड्स के बाद की फ्रेजेस की बात हुई है कि एक फ्रेज हो गया कि हाउ टू क्योर या हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, जैसे मेटा मेटा डिस्क्रिप्शन राइट, होती है। मेटा डिस्क्रिप्शन, तो वहाँ पे एक फ्रेज होता था कि हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज, राइट? अभी क्या है कि अभी आप एक लॉन्ग सेंटेंस अगर आप डालो एआई के इंजन में, तो वो आपको उस लॉन्ग सेंटेंस को भी सर्च करेगा यस और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देगा, राइट? यस तो आपका जो कंटेंट है, अभी अगर आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट एआई के अकॉर्डिंगली रैंक हो, तो आपको अपना कंटेंट जो है वो इस तरीके से बनाना चाहिए, ये सोच के कि अगर कोई ह्यूमन भी क्या वो कैसे सर्च करेगा, यस उसका ह्यूमन अप्रोच क्या रहेगा, वो एक एआई से क्या सवाल पूछ सकता है, राइट? राइट तो हो सकता है वो पूछे कि ओके, व्हाट आर द अल्टरनेटिव वेज of controlling diabetes other than taking insulin. So it's a long sentence, right? So अब ये लॉन्ग सेंटेंस को जब आपकी वेबसाइट पे इस सेंटेंस का एक रेलिवेंट आंसर होगा, तो ऑब्वियसली वो डेटा फैच करेगा एआई से, क्योंकि एआई इज लाइक अ सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट पे जाकर के इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि एआई तो खुद से नहीं कुछ कंटेंट ना था, जितना भी इंटरनेट पे डेटा अवेलेबल है वही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। राइट, तो इसलिए आपको अभी फोकस ये करना चाहिए कि अपना कंटेंट स्ट्रैटेजीज को चेंज करना है। यस, इट इज नॉट जस्ट लाइक एसईओ में कीवर्ड पे फोकस किया, लेकिन हाँ एफएक्यूज पे ज़्यादा फोकस करें। यस, एफएक्यूज मींस कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस और आंसर में पहले ही दे दूं कि इज दिस अ गुड प्रोडक्ट फॉर डायबिटीज, इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर हेल्थ, हार्ट हेल्थ ना, तो वैसा आप डाल दो तो उसी में आप रेलेवेंट आंसर दे। बिल्कुल, आपके कोई साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं मेडिसिन के, तो क्या हो सकते हैं लोगों को एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं मेडिसिन की या हेल्थ की बात करें, ये
एप्लीकेबल अक्रॉस एवरीवेयर। एवरीवेयर। अगर आपको एजुकेशन इंडस्ट्री में आप चाहते हो कि मुझे एमबीए के बाद क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप एक, अगर आपकी वेबसाइट एजुकेशनल वेबसाइट है, राइट। आप एक इंस्टीट्यूट है, तो यू हैव टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन दैट वे, यस। राइट। बाकी सब चीज़ें आपको मेंटेन करनी है जीईओ में भी, बिकॉज अदरवाइज इफ यू विल सी विद इन द नेक्स्ट 2 years थिंग्स आर गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली। यस, अभी भी काफ़ी चेंज हो रही है जी। भी काफ़ी चेंजेस हो रही है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि जो जीईओ है उस पे आपको क्रेडिबिलिटी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि एसईओ में क्या होता था कि आप कुछ भी कंटेंट डाल देते थे, उसकी अगर आपके पास रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन या उसका सोर्स नहीं है तो वो चीज़ें आपकी कंटेंट हो जाती थी। राइट। बट अभी एआई जो है उसका इट्स अ माइंड इटसेल्फ, तो वो पहले देखता है कि ये रेलेवेंट है इन्फॉर्मेशन, यूज़र को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। तो आप वेबसाइट में वो सोर्सेज भी अपने डालो कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से डाली गई है, इसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, तो एआई उसको समझ के ऑटोमेटिकली यूज़र को आपका कंटेंट। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जस्ट एक कीवर्ड के बेस पे रैंक लेके आना चाहते हो, राइट। तो कीवर्ड तो कोई इररिलेवेंट कीवर्ड भी हो सकता है। आपकी वेबसाइट एसईओ उसको ऊपर ले आएगी अगर उसको वहाँ पे और कीवर्ड बाकी वेबसाइट्स में नहीं मिला था, राइट। राइट। बट अब जो आप बात करो विदेश की, बिल्कुल सही है। क्रेडिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। आपका कंटेंट अगर जो यूज़र है उसके लिए गलत इन्फॉर्मेशन है, किसी भी तरह की मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, जैसे मैंने अभी हेल्थ इश्यूज़ की बात की, राइट। तो वहाँ पे आप कोई गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। बिल्कुल, हाँ जी, क्योंकि वो एआई भी चाहता है कि मेरे यूज़र जो है उसके पास कोई गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। ना जाए, राइट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हो, तो आपको उस तरीके से कंटेंट बनाना चाहिए। सोशल मीडिया पे भी प्रेजेंस आपकी चाहिए, डिजिटल स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस चाहिए। राइट। और इस चीज़ को ध्यान में रख के कंटेंट बनाएं कि अब एसईओ की जगह जीईओ विल लीड द योर इंडस्ट्री। सो आपको अपने पेजेस को, अपने वेबसाइट्स को, ऑप्टिमाइज कंटेंट को उसके अकॉर्डिंग भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। थैंक्स।